गुड मॉर्निंग खुशी। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो खुशी आप? आई एम फाइन। तो खुशी, हमने जो प्रीवियस क्लास में लाइट के बारे में कुछ डिस्कस किए थे, याद है आपको? यस मैम। तो अभी देखो यहाँ पे, मुझे बताओ ये क्या होता है हमारा? प्लेन सरफेस। वेरी गुड। ये क्या होता है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और उसका रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर होगा? उस साइड। उस साइड नहीं, ये होता है रिफ्लेक्टेड रे। यस मैम। और उस मिडिल को हम क्या बोलते हैं? इसको नॉर्मल। और बेटा बताओ यहाँ पे, ये जो एंगल है, ठीक है, ये उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? आई। आई। आई तो उसका नेम देते हैं, ठीक है, बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। Yes, ma'am. और उस जो ये जो एंगल को हम क्या बोलते हैं? आर। नेम क्या होते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बताओ मुझे अभी खुशी, ये जो दोनों एंगल है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सेम है या डिफरेंट है? सेम है। सेम है। वेरी गुड, सही बताया आपने। और मुझे बताओ अभी खुशी, हमारी जो लॉ था, ठीक है, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ था, क्या था हमारे फर्स्ट लॉ? एंगल ऑफ इंक्रीज इन ऑलवेज इक्वल। एंगल ऑफ इंक्रीज इंसिडेंट। यहाँ पे देखो बेटा, फर्स्ट लॉ क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इंसिडेंट रे इज ऑलवेज हाँ, ऑलवेज इक्वल टू, टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने उसको एक एग्जाम जो एक्सपेरिमेंट किए थे, बताई थी ना मैंने आपको? यस मैम। वेरी गुड बेटा। और जो सेकेंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे देख कर बताओ। देखो यहाँ पे देखो, उधर देखो, ये क्या होता है? इंसिडेंट रे। और ये क्या होता है? नॉर्मल। और ये क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों क्या करते हैं? सेम प्लेन। सेम प्लेन में ही वो रहते same हैं। रहते हैं। मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में रहते हैं। वेरी गुड, लाइज इन वन प्लेन, ठीक है, Yes, लाइज इन sir. सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे क्या करते हैं? सेम जगह रहते हैं। लाइज इन सेम प्लेन, ठीक है। यस मैम। तो उसको आप समझ में आ गया? यस मैम। ये तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम, उसको लिखना है क्या खुशी? नो मैम। तो देखो यहाँ पे जो हमारी जो इमेज, मतलब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, हम अभी देखेंगे स्मूथ सरफेस में कैसे होता है। आपको कुछ पता है स्मूथ? नो मैम। और रफ सरफेस में कुछ पता है आपको? नो मैम। नहीं पता? No. तो हम आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके मैम। देखो अभी देखो, यहाँ पे मैंने एक इंसिडेंट रे अभी ड्रॉ करूंगी, ठीक है। यस। देखो यहाँ पे हमारे ये क्या हो गया बेटा? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे गया। एक मतलब कौन सा स्पेस में अभी रिफ्लेक्ट होगा, लो बताओ मुझे, आ जाओ इधर। ऐसे ऐसे ना। कैसे रिफ्लेक्ट होगा? ऐसे। वेरी गुड, ये पूरी सीधा आएगा, ठीक है, मतलब Yes, एक ही ma'am. स्ट्रेट लाइन में आएगा, यस मैम। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो गया? इंसिडेंट रे, यस मैम। ये क्या हो गया बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यस मैम।
रुको अभी बताती हूँ आपको। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। यस मैम। और बेटा उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन रे। रिफ्लेक्टेड रे। ये है हमारे स्मूथ सरफेस के बारे में अभी बात करते हैं। यस मैम। ठीक है, देखो मैंने क्या करूंगी और एक इंसिडेंट रे यहाँ पे करूंगी। देखो यहाँ पे और एक इंसिडेंट रह गया। ठीक है, अब मुझे बताओ ये और एक इंसिडेंट रे है। Yes. इसका रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर होगा आप बताओ मुझे। इधर हो जाएगा। यस मैम। पता चलता है ना यस आपको? मैम। उसको हम बोलते हैं, ये भी हमारी रिफ्लेक्टेड रे होता है। यस मैम। हमारा पहला ये हमारा क्या हो गया? I1। देखो यहाँ पे ये जो इंसिडेंट रे का, ठीक है, उसका क्या हो गया? नॉर्मल इधर होगा। यस मैम। और उसका नॉर्मल कहाँ पर होगा? लो मुझे बताओ। इधर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो और भी मैंने सारे ड्रॉ करूंगी ऐसे। ओके। ठीक है, ये सारे क्या ऐसे टाइप का होगा। Yes. ये जो दोनों ये जो रिफ्लेक्टेड रे सारा होता है, इंसिडेंट रे ऐसे आएगा। मैं और ड्रॉ करूंगी, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। जो भी इंसिडेंट रे आएगा ये रिफ्लेक्ट कहाँ पर होगा बेटा बताओ? इधर। और नॉर्मल कहाँ पर होगा? ये मिडिल में नॉर्मल होगा। Yes. ठीक है, हमारा पहला रे ये था ना, तो हम उसको क्या ले जाएंगे? I1, उसको ले जाएंगे I2, और उसका नॉर्मल को कौन सा है बताओ? नॉर्मल। हाँ, उसका नॉर्मल क्या है? N1। और ये क्या हो जाएगा? N2। और उधर एक ये हो जाएगा हमारा R1। हाँ, ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा क्या? R2। ठीक है, हो गया? Yes, ma'am. पता चलता है आपको? देखो खुशी, यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? ये जो दोनों रे है ये पैरेलल होता है ना हमारा। यस मैम। ये हम बात करते हैं स्मूथ सरफेस के बारे में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मतलब पूरी तरफ से पैरेलल होगा। यस मैम। तो अभी आप बताओ मुझे, और भी सारे बहुत सारे मतलब इंसिडेंट रे इधर आएगा और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होगा। ये सारा पैरेलल होगा या अलग अलग डिफरेंट एंगल होगा? पैरेलल होगा, मतलब उसका एंगल भी सेम होगा। Yes. आपने जो प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे? इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। Yes. मतलब ये भी इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे Yes, होगा। ma'am. ठीक है, तो अभी आप कंक्लूजन क्या आपने निकाले कि स्मूथ सरफेस में जब इंसिडेंट रे आएगा ये क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट जो होगा तो क्या करेगा कि पैरेलल होगा। और जो एंगल होगा सेम होगा। यस मैम। ठीक है, तो आप लोग को पता चला? यस मैम। देखो मैंने अभी आपको रॉफ सरफेस में कैसे होता है मैंने बताती हूँ। ठीक है, नहीं देखो हाँ, यहाँ पे ये जो हमारी जो था देखो यहाँ पे हमारे रॉफ सरफेस हो गया। उसको हम ये सीधी होता है क्या? स्मूथ सरफेस। यस देखो ये रॉफ सरफेस ऐसे हो गया, ये रॉफ सरफेस हो गया बेटा। यस मैम। देखो जब भी एक रे जब आएगा इधर साइड जब एक रे आएगा इंसिडेंट रे, मैं दिखाती हूँ आपको। देखो यहाँ पे कैसे होता है, ऐसे होता है रॉफ सरफेस। यस मैम। अभी जब एक इंसिडेंट रे जब पड़ेगा हमारी स्मूथ सरफेस कैसा था बेटा? स्मूथ सरफेस एकदम प्लेन। एकदम प्लेन था। Yes. ये क्या होता है हमारी रॉफ सरफेस? यस मैम। देखो यहाँ पे ये जो आएगा इधर एक रे, मतलब ये एक इंसिडेंट रे है हमारा। ठीक है, यस इधर गया तो अभी आप बताओ उसका रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस में कहाँ पर होगा? स्मूथ सरफेस में कहाँ पर होगा? स्मूथ सरफेस यहाँ पर होगा। यस मैम। देखो यहाँ पे इधर होगा बेटा। यस मैम। देखो और एक रिफ्लेक्शन सॉरी इंसिडेंट रह जाता है, ये होता है हमारा I1 और ये होता है हमारा क्या? I2। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये कहाँ पर होगा बताओ? इधर होगा। यस मैम। ये हमारे क्या? स्मूथ सरफेस में होता है। ठीक है, और नॉर्मल क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल। नहीं पता चलता है ना आपको? लेकिन हमारी जो ये रॉफ सरफेस है, ये जो इंसिडेंट रे ये है ना, Yes. ये जो हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे इधर नहीं होगा।
ठीक है, ये कहाँ पर होगा अभी देखो, ये जो इंसिडेंट रे इधर गया, हमारी रिफ्लेक्शन रे इधर आ जाएगा। ठीक है, Okay, ma'am. हो गया। और देखो उसका जो नॉर्मल कहाँ पर होगा, खुशी बेटा बताओ। इसका नॉर्मल एस। इससे हो जाएगा, यस मैम। लो कर लो, उसको नॉर्मल कर लो, मतलब ये जो एंगल होगा उसका नॉर्मल मिडिल में हो जाएगा। यस देखो, लेकिन ये जो होता है ना I2 जो आएगा, यस ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखो वो जो रिफ्लेक्टेड है ना, ऐसे चली जाएगा। यस मैम। ठीक है, ये था I1 का रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर हुआ, R1 इधर, यस और I2 का इधर होगा R2। यस मैम। उनका रिफ्लेक्टेड रे देखो, ये पूरी तरफ से ऐसे हो जाएगा। देखो बेटा, इधर ऐसे हो जाएगा। यस मैम। तो अभी आप बताओ मुझे, देखो यहाँ पे बताओ मुझे, ये जो एंगल है और ये एंगल सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। ये पैरेलल जाता है क्या? ये दोनों, ये पैरेलल हम उसको बोलेंगे क्या? नो मैम। क्यों नहीं बोलेंगे पैरेलल? सेम ही नहीं है। क्योंकि ये उधर चला गया और ये कहाँ चला गया, उधर देख के बताओ, उधर। ऐसे चला गया। यस मैम। एंगल को भी जब हम मेजर करेंगे, ये सेम होगा क्या? यस मैम। सेम होगा? नो मैम। डिफरेंट होगा। यस। इसलिए हम ये होता है हमारे रॉब सरफेस का। ओके मैम। ठीक है, रॉब सरफेस का ऐसे ही क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे, Reflected और ये क्या होगा, ये पैरेलल नहीं होगा। ओके मैम। तो आपको पता चला स्मूथ सरफेस रॉब सरफेस में Yes, कैसे ma'am. ये जो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे फॉर्मेशन होगा। यस मैम। बता दो मुझे एक लाइन में। स्मूथ सरफेस होता है जो एकदम मतलब ऐसे जाता है, हाँ, एकदम वो सेम होता है, और उसका पाले सही जाता है, और रफ सरफेस होता है जो इसका पाले उधर चला जाता है, इसका पाले इधर चल जाता है, ये इसमें डिफरेंट होता है। डिफरेंट डिफरेंट Yes, होता है। ma'am. तो ये हमारी जो स्मूथ Yes, सरफेस रॉब ma'am. सरफेस, खुशी आपको पता है हम इमेज कैसे फॉर्मेशन करेंगे वहाँ पे? नो मैम। नहीं पता? तो आज क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन के बारे में, एक प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है। ओके ठीक है, ये हमारी जो था, देखो इमेज फॉर्मेशन, तो हमारा टॉपिक क्या होगी, हो जाएगा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ओके। मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट, अभी आप एक्टिविटी करोगे उसके थ्रू में बताऊंगी। ठीक है, बैठो, आपकी सीट में बैठो। अभी देखो क्या होता है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इधर देखो, इधर देखो, देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है ना खुशी, यहाँ Yes, पे ma'am. देखो, उधर पकड़ो उसको। नहीं, देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, देखो ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपको कैसे दिखाई दे रहा है बताओ। ये हाँ, सेम खड़ा में दिखाई दे रहा है। मतलब ये जिससे टाइप का है ऐसे दिखाई दे रहा है यस ना। मैम। और आपको बड़ा छोटा ये कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नो मैम। नहीं दिखाई दे रहा नो है। मैम। तो हम उसको, देखो ये होता है हमारी इमेज फॉर्मेशन होता है, मतलब ये प्लेन मिरर में ये ऐसे इमेज फॉर्मेशन होता है। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। पता चलता है। यस मैम। देखो अभी हम लिखते हैं अभी यहाँ पे, और उसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है ये सेम है या डिफरेंट है बताओ। यहाँ पे देखो, इधर ये जो डिस्टेंस ये होता है, इससे जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, अब वो पकड़ो उसको। अभी ये जो डिस्टेंस होता है, उससे जो डिस्टेंस और पीछे जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है या कुछ डिफरेंट होता है बताओ। सेम। सेम होता है। यस मैम। ऑब्जर्व कर रहे हो ना आप? यस मैम। देखो अभी लिखते हैं अभी यहाँ पे प्लेन मिरर कैसे फॉर्मेशन होता है, देखो इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। कौन सा इमेज अभी होगा, और सेम डिस्टेंस होगा ना इमेज में। अब अभी Yes, ma'am. देखिए सेम डिस्टेंस, और क्या होगा, इमेज क्या होगा, पूरी तरफ से इरेक्ट होगा। यस मैम। लिख लो, आपकी कॉपी में लिखो इमेज कैसे फॉर्मेशन होगा, कैसे, और सेम साइज में होगा। ठीक है, मतलब आप जो भी इमेज दिखाओगे ये उसका होगा, उसी साइज में ही होगा इमेज। यस मैम। पता चला आपको? यस मैम। लिख लो कॉपी में उसको।
लिख लिया। लिख लिए? यस मैम। देखो अभी हम पढ़ते हैं देखो यहाँ पे हमारी एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है। यस मैम। यहाँ पे आपने जो अभी बोले ये एक इंसिडेंट रे हमारी है। यस मैम। उसका रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर होगा? उस साइड। उस साइड होगा, उस साइड होगा रिफ्लेक्टेड रे। यस मैम। आपको पता है पहले से? ठीक है। Yes. देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पर था खुशी? ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, इंसिडेंट यहाँ ऑब्जेक्ट था। ये कहाँ पर होगा अभी? देखो अभी यहाँ पे एक देखो खुशी, अभी यहाँ पे मैंने क्या करूँगी, एक इमेज, एक मिरर रख दूंगी। यहाँ पे एक मिरर है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक मिरर रख दूंगी, ठीक है। देखो खुशी, ये होता है इंसिडेंट रे और ये होता है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। उससे ये जो मिरर है उसके लिए कहाँ पर होगा इंसिडेंट रे? उसके लिए इंसिडेंट रे कौन सा होगा बताओ? यहाँ पे आ जाओ, बताओ मुझे इंसिडेंट रे कौन सा होगा? मिरर में देखेंगे। देखो यहाँ पे देखो, ये होता है एक मिरर, उसका हो जाएगा इंसिडेंट रे, ये हो गया, और रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया। यहाँ पे मैंने एक मिरर रख दूंगी, तो इमेज कहाँ पर होगा बता? सर इमेज नहीं, उनका इंसिडेंट रे कहाँ पर होगा? नहीं, उनका इंसिडेंट रे क्या कौन सा वाला होगा? ये जो मिरर के लिए इंसिडेंट रे वो बन गया ना। लेकिन उससे इंसिडेंट रे का ये क्या होता है? जो ये मिरर का इंसिडेंट के लिए देखो, ये जो मिरर था हमारा, ठीक है, ये मिरर के लिए ये क्या था? ये रिफ्लेक्टेड था। लेकिन ये मिरर के लिए ये क्या हो गया? ये मिरर के लिए हाँ, ये इधर होगा, रिफ्लेक्टिव होगा। नहीं बेटा देखो, ये जो मिरर है आपका, ठीक है, ये मिरर के लिए आपका ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। यस। लेकिन ये जो मिरर होगा, मैंने ऐसे उसको कर दूंगी, तो ये जो रे हो गया, ये कौन सा रे हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? एच। ये हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा बेटा? इंसिडेंट। ये हो जाएगा इंसिडेंट रे, यस। ठीक है। हम उसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। उसका जो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर होगा? देखो इधर हो जाएगा, इधर। पता चलता है उसका इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा? इधर फॉर्मेशन हो जाएगा। इंसिडेंट रे इधर है ना, ये यहाँ से इंसिडेंट रे गया था। देखो ऐसे तरफ से आप जो भी मतलब इसे मतलब एक कैमरा नहीं, एक जो मिरर लगाओगे तो बहुत सारा यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा। यस मैम। पता चलता है ना आपको? ये क्या होता है? ये हमारी होता है मल्टीपल इमेज, मतलब बहुत सारा इमेज भी यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हम अभी देखते हैं, बैठो करके देखते हैं अभी क्या होता है। देखो उसे पकड़ो उसको। देखो मैंने अभी आपको क्या करूंगी, 90 डिग्री में रखूंगी, ठीक है। नाइन्टी डिग्री में रखूंगी, आप मुझे बोलोगे 90 डिग्री में 90 डिग्री में कितना इमेज है? देखो उसको देखो, यहाँ आपके लिए ये हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे 90 डिग्री होता है ना, जैसे 90 डिग्री होता है। यस मैम। दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। अभी ये ऑब्जेक्ट है, आप मुझे बताओ ये कितना ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है आपको? और अच्छे से देखो, 3 ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। तो हम अभी क्या लिखेंगे यहाँ पे? नोट कर लो। लो 90 डिग्री में कितना ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, नोट कर लो अभी। अभी मैं क्या करूंगी, अभी 40 डिग्री कर दूंगी, ठीक है। यस मैम। यस मैम। देखो देखो बेटा, यहाँ पे 40 डिग्री ऐसे होगा।
देखो यहाँ पर देखो, ऐसे 40 डिग्री कर दूँगी। ये 40 डिग्री होता है ना। यस मैम। एक इमेज रखो, इस मिडिल में एक इमेज रखो। अब देखो कितना दिखाई दे रहा है, अच्छे से देखो। 8 दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। ठीक है, ये 40 डिग्री है Yes, हमारा। ma'am. तो नोट कर लो 40 डिग्री में कितना दिखाई दे रहा है। एट ऑब्जेक्ट हो गया। यस मैम। देखो अभी देखो मैंने 120 डिग्री कर दूंगी। ठीक है, 120 डिग्री में कितना ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इधर कर लो। ये ऑब्जेक्ट एक रखो, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ये हो गया 120। ठीक है, देखो कितना ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, 2 ऑब्जेक्ट। कहाँ पर 2 है, 2 हो गया। देखो 120 में कितना दिखाई दे रहा है, हो गया। देखो और मैंने अभी करूंगी आपको, देखो अभी दिखाता हूँ आपको 60 डिग्री में। ठीक है, अच्छे लगते हैं ना खुशी? यस मैम। 60 डिग्री कैसे, ये इससे 60 डिग्री होगा। एक ऑब्जेक्ट देखो अभी कितना आपको आता है, ये इससे 60 डिग्री होगा। हाँ बताओ, 5 काउंट कर रहे हो? यस मैम। लिख लो। हो गया। अभी आप देखो कितना डिग्री में कितना दिखाई दे रहा है, खुद ही आप एक्सपेरिमेंट करो। ऐसे जो 90 डिग्री लेके हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये 90 डिग्री हाँ में 3 इमेज दिख रही है। ये ऑब्जेक्ट लेके देखो बेटा, ये 90 डिग्री है और ये 40 डिग्री है और ये 120 डिग्री है। पता चलता है आपको? यस देखो मैम। अभी मैंने यहाँ पे लिखा, आप देखो बेटा, देखो मैंने अभी क्या करूँगी, मैंने उसको 90 डिग्री ले जाऊंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, उसको थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले जाऊंगी। मैंने आपको एक फॉर्मूला देती हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला हिसाब से आप काउंट करोगे। यहाँ पे थीटा हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, फॉर्मूला है हमारा 360 डिग्री। हम देखते हैं, आपने जो अभी इमेज तो सारे नोट किए हो ना, अभी देखेंगे ये जो इमेज आपका फॉर्मेशन हुआ है ये सही है या गलत है। यस मैम। ठीक है, देखो ये 360 डिग्री बाय थीटा -1 ये होता है हमारी फॉर्मूला। ठीक है, हम उसे फॉर्मूला से हिसाब से अभी करेंगे ये सही होता है या गलत होता है। पहले हम क्या करेंगे, 90 डिग्री लेके करेंगे। देखो बेटा 360 बाय 90 क्या होगा, देखो बताओ, कॉपी में उसको करो। 360 में जब 90 डिवाइड करेंगे क्या होगा, 3 होगा। तो आपने कॉपी में क्या लिखे थे, 3 लिखे तो अभी बताओ मुझे सही है या गलत है। सही है। सही है। अभी कितना डिग्री आप लिए थे बताओ मुझे, 40 डिग्री का। 40 डिग्री। देखो 40 डिग्री करके काउंट करो क्या होता है, बताओ मुझे। 8। आपने क्या लिखे थे कॉपी में, 8। हो गया 8 हो जाएगा। देखो अभी और कितना डिग्री लिए थे आपने, 120। हम यहाँ पे थीटा ले जाएंगे 120 डिग्री, ये 120 ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा 120, लेकिन हम ऐसे काउंट करते हैं 120 लेके करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ खुशी, 2। आप देखो सही होता है या गलत होता है, आपने जो नोट किए हो। सही है। सही है।
और कितना डिग्री है बेटा बताओ? 60। 60, ठीक है। ये तो 60 डिग्री ये हो जाएगा। यहाँ पे हमने 60 डिग्री लिख देंगे। बताओ 60 डिग्री का करेंगे तो आएगा 5। 5। तो मुझे बताओ ये जो 4 हुआ, ठीक है, मतलब जो भी 4 हमने जो किए, तो आपने जो नोट किए थे और यहाँ पे जो हमारी फॉर्मूला के हिसाब से निकला, सही है या गलत है? मुझे कॉपी में चेक करके बताओ। आप सही है सर? तो आपको पता चला हम इससे जो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा लेके -1 लेके कैसे करेंगे, हमारी इमेज कितना फॉर्मेशन होगा? यस मैम। सारे पता चला ना? यस मैम। खुशी आपने कभी देखे हो जब आप जो जाते हो आपकी बाइक में बैठ के, सारे जो आपकी जो पीछे जो आता है, मतलब क्या आता है पीछे जो कार या बाइक जो आता है, ये छोटा दिखता है या बड़ा दिखता है? छोटा। छोटा दिखता है ना, ये जो मिरर में? यस मैम। क्यों पता है हमको? नो मैम। ये भी क्या होता है कि इसी हिसाब से ही इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसी हिसाब से क्या होता है, छोटा हो जाता है। और आपने तो अभी तो एक्सपेरिमेंट किए कि एक सेम, मतलब एक पेन लेके मैंने आपको एक्सपेरिमेंट किया ना, जो प्लेन मिरर के आगे क्या दिखाई देगा? सेम साइड दिखाई देगा। यस मैम। लेकिन हमारी जो बाइक होता है या कार होता है, हमारे जो पीछे जो आता है गाड़ी, ठीक है, उसको दिखने के लिए हमारी जो इमेज छोटा दिखता है। यस मैम। ठीक है। और कभी आप सैलून या कहाँ जाते हो, कमर ब्यूटी पार्लर कहाँ जाते हो, कहाँ गए हो, मतलब वहाँ पे क्या दिखता है आपकी इमेज? छोटी कहाँ पर बड़ा ऐसे भी दिखता है ना, बहुत सारा इमेज फॉर्मेशन होता है ना वहाँ पर, बहुत सारा। मतलब ये जो मिरर लगा है, आपके पीछे भी मिरर है, आगे भी मिरर है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, मतलब 5 10 इतना सारा इमेज आपकी फॉर्मेशन होता है। तो पता चलता है हमको कैसे इमेज फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, देखो उसको हम 0 डिग्री ले जाएंगे, ठीक है। देखो ये जो प्लेन सरफेस है, ये जो 2 मिरर है, उसको हम क्या करेंगे, 0 डिग्री ले जाएंगे, ठीक है। आप मुझे अभी देखो, यहाँ पे देख कर बताओ, ये जो 0 डिग्री लेके मैंने, ठीक है, तो बताओ कितना इमेज फॉर्मेशन होगा? कितना इमेज? देख कर खुद देख कर बताओ आप। इनफिनिट इमेज फॉर्मेशन होगा, मतलब बहुत सारा इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। हम उसको क्या बोलते हैं, देखो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे। देखो बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये होता है इंसिडेंट रे, और यहाँ हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इनफिनिट इमेज फॉर्मेशन होगा। मतलब हम उसको आप काउंट कर पाओगे क्या? नो मैम। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ओके मैम। ये क्या हो गया हमारा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। पता चलता है? यस मैम। तो आप मुझे बताओ, ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहाँ पर यूज होता है, कुछ पता है आपको? देखो ये होता है हमारी, जब हम कैलेडोस्कोप यूज करते हैं उसे ही हमारी क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन यूज होता है। तो कैलेडोस्कोप क्या है, मैंने आपको एक वीडियो थ्रू में दिखाऊंगी, ठीक है। आ जाओ। तो बेटा यहाँ पे कैलेडोस्कोप क्या होता है? तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन होगा। कैसे, आपने अभी देखोगे, रुको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिरर, यहाँ पे एक मिरर आया, और कैसे बनाते हैं उस मिरर को, दिखाई दे रहा है कुछ? ये 3 मिरर लेके, ठीक है, आप मुझे बताओगे कैसे बनाए, ठीक है।
तो ये होता है हमारी कैलिडोस्कोप। कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है आपको दिखाई दे रहा है ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मैम। ठीक है, देखो उसके मिडिल में, देखो समझ में आ रहा है। यस मैम। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप बोलते हैं। कैलिडोस्कोप हम उसको ही बोलते हैं। तो पता चला खुशी। यस मैम। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किए, सारे आपको समझ में आ गया। यस मैम। तो मुझे अभी बताओ, ये जो प्लेन सरफेस होगा, ठीक है, तो आप मुझे करके बताओ, ये जो प्लेन सरफेस होगा, इसे करते हैं बेटा, 2 में कर देंगे, आप क्वेश्चन पूछना। ये प्लेन सरफेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो इमेज होगा, मतलब ये जो ये एक इंसिडेंट रह गया और उधर साइड उसका क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा, ठीक है। Yes, ma'am. और उधर भी एक इंसिडेंट रह गया और उधर साइड उसका क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा। Yes, ma'am. ये जो दोनों होगा, ठीक है, ये सेम एंगल होगा या डिफरेंट एंगल होगा, और उसका पैरेलल होगा या नॉन पैरेलल होगा बेटा, पैरेलल होगा। लेकिन जब हम रॉ सरफेस में करेंगे क्या होगा बताओ, डिफरेंट होगा। क्या होगा, वहाँ पे जो इंसिडेंट रह गया उसका क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे लो, बताओ मुझे। वो ऐसे चला जाएगा। और एक इंसिडेंट रे करके बताओ। ऐसे। हाँ, ये उसका इंसिडेंट कहाँ पर तो होगा, वो ऐसे चला जाएगा। इससे चली जाएगा। यस। वेरी गुड। तो बताओ ये सेम होगा क्या, नो मैम। डिफरेंट होगा एंगल जब आप मेजर ma'am. करोगे, ठीक है। Yes. इसलिए क्या होता है कि रॉफ सरफेस में पैरेलल नहीं होता है। यस मैम। और मुझे बताओ कुछ, जब हम थीटा लेंगे 120 डिग्री, ठीक है, तो कितना होगा, 8 नहीं बेटा, आप ऐसे सोच के बताओ कितना होगा, 120 डिग्री का होगा 2 होगा, इमेज के कितना होगा, 2 इमेज होगा। और थीटा जब हम 40 डिग्री लेंगे, थीटा हम जब 40 डिग्री लेंगे तो होगा 8। ठीक है। समझ में आ गया सारा जो हमने पढ़ा है। तो बताओ मुझे अभी, तो और क्या डाउट है आज का क्लास में, बताओ। ये जो लाइट, कुछ भी डाउट नहीं है। नो मैम। तो आप अपने क्या करोगे, आपके लिए होमवर्क है, सारे पढ़ के आना, ठीक है। Okay, ये जो मैंने जो सारी जो प्लेन सरफेस या रॉ सरफेस, ये सारे पढ़ के आना घर में। और क्या करोगे, ये जो कैलिडोस्कोप मैंने बताई, ठीक है आपको, यस उसको भी एक बार आप क्या करोगे, एक्टिविटी करके देखना घर में Okay, कैसे होता है, ma'am. ठीक है बेटा। ओके मैम। थैंक यू खुशी। थैंक यू मैम।